हेलो दोस्तों, ले आया हूँ मैं आपके लिए एक और नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको मार्स यानी कि मंगल ग्रह के बारे में ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसे आप यकीन नहीं कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि मार्स के नॉर्थ और साउथ पोलर कैप्स पर कितना पानी है? अगर उसे आप पिघलाएंगे तो ये मार्स को पूरा 11 मीटर तक ढक सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है तो आप क्या जवाब देंगे? शायद माउंट एवरेस्ट, पर असल में ये मार्स पर है जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स, जो कि 21 किलोमीटर का है। आप मार्स को अपनी खुली आंखों से भी देख सकते हैं, पर हाँ, आप उसे हर वक्त तो नहीं देख सकते। जब जब वो पृथ्वी के करीब आता है आप सिर्फ तभी उसे देख सकते हैं। गैलीलियो वो पहले इंसान थे जिन्होंने साल 1610 में मार्स को टेलीस्कोप के जरिए देखा, और टेलीस्कोप को इन्वेंट करने का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। एक बार रेडियो पे एक नोवेल ब्रॉडकास्ट किया गया था जिसमें कहा जा रहा था कि मार्शियंस हमें अटैक कर रहे हैं, और बहुत से लोगों ने इसे मान भी लिया था और बहुत से लोग इससे डर भी गए थे। मार्स पर अब तक भेजे गए हर 3 मिशंस में से सिर्फ एक मिशन ही सक्सेसफुल हुए हैं। इसका वजह है मार्स की लो ग्रेविटी, जो कि कई बार सैटेलाइट्स को कैच नहीं कर पाती, और इसका लो एटमॉस्फेयर, जिसके कारण कई बार सैटेलाइट्स क्रैश कर जाते हैं। आज से लाखों साल पहले कुछ एस्टेरॉइड्स ने मार्स को इतनी तेज़ी से हिट किया था कि उसके कुछ टुकड़े ट्रैवल कर अर्थ पर भी आ चुके थे, जिसकी वजह से आज साइंटिस्ट्स मार्स के बारे में बहुत कुछ पता लगा पाए हैं। साल 2025 तक नासा 4 एस्ट्रोनॉट्स की टीम को मार्स पे भेजने की तैयारी कर रहा है। संस्कृत में कहा जाता है कि जल ही जीवन है, और मार्स पर इतनी रिसर्चेस कंडक्ट हुई हैं कि बहुत सी रिसर्चेस प्रूव करती हैं कि मार्स पर पास्ट में बहुत सारा पानी था, और इस हिसाब से कभी न कभी तो मार्स पर बैक्टीरियल लाइफ की उत्पत्ति हुई ही होगी, भले ही हमारे जैसे इंसान ना सही। मार्स के ऊपर रिसर्च आज से नहीं चला आ रहा है, ये इजिप्शियंस और रोमन सभ्यताएं से ही चला आ रहा है, और इस पर चाइनीज़ और इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने भी रिसर्च किया है बहुत पहले ही। मार्स का जो फोबोस मून है, ये मार्स का एक दिन में 3 चक्कर लगाता है। फोबोस मार्स के इतना करीब है कि जितना करीब कोई भी मून अपने प्लेनेट से हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, और ये हर साल मार्स के करीब जाता आ रहा है 0.72 इंचेस, और ये कुछ 10 से 50 मिलियन साल के अंदर मार्स से क्रैश हो जाएगा। अब तक मार्स पर 12 मैन मेड चीज़ें हैं, जो कि कुछ सैटेलाइट्स और रोवर्स वगैरह हैं। मार्स का ग्रेविटी इतना कम है कि आप पृथ्वी पर जितना ऊंचा कूद पाते हैं, आप उससे 3 गुना ज़्यादा ऊंचा मार्स पर कूद पाएंगे, और मार्स पर आपका वेट आपसे 3 गुना कम ही होगा। मार्स पे इतने एस्ट्रॉइड्स गिरे हैं कि अब तक मार्स पे करीब 43,000 से भी ज़्यादा क्रैटर्स, गड्ढे पाए गए हैं, जिनमें से कुछ तो 5 किलोमीटर से भी बड़े हैं। मार्स दिखने में लाल है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड है, जिसे हम जंग भी कहते हैं। मार्स पे अगर आप बिना स्पेस सूट के गए तो आप वहाँ पर 1 मिनट से ज़्यादा नहीं बच पाएंगे। एक तो ये कि वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 100 गुना कम है, और दूसरा वहाँ पर हवा में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन सिर्फ 5% है। मार्स सूर्य का चक्कर लगाते समय 1 सेकंड में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मार्स पे इंसानों को भेजने में एक दिक्कत ये भी है कि कभी कभी सूर्य मार्स और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशंस ब्लॉक हो जाती हैं। मार्स 2.5 सालों में पृथ्वी के करीब सिर्फ एक बार आता है। मार्स का दूसरा नाम एरिस है। मार्स का ऑर्बिट करने वाला पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था मारिनर 9। मार्स भी अर्थ की तरह अपनी एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्टेड है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी सीजन्स क्रिएट होती हैं, और मार्स पर विंटर में इतनी ठंड होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी फ्रीज हो जाता है। मार्स पे हमारे जैसे प्राणी होने के चांसेस तो ऑलमोस्ट 0 है, पर बैक्टीरिया वगैरह जैसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
मार्स पे सूर्य की किरणों को पहुंचने में 12 मिनट और 47 सेकंड लगते हैं, जबकि अर्थ पर 8 मिनट और 20 सेकंड। अगर आप मार्स से रिलेटेड कोई मूवी देखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप द मार्शियन मूवी देख सकते हैं। इतना था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नए वीडियोज़ के लिए, और आप बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।